अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। दीपावली 2021 की शुभेच्छा देशवासियों को देने के लिए साथ राजेंद्र घनश्याम दास सोनी उर्फ पम्मू सेठ है, जो आज दीपावली की शुभेच्छा की पूरे देशवासियों को और परभनी वासियों को शुभेच्छा देना चाह रहे हैं। जो गणेश मेडिकल है, पूरे परभनी का मशहूर मारूफ मेडिकल स्टोर है, जो जहां पर आप किसी भी कस्टमर को खाली हाथ जाना नहीं पड़ता, हर दवाई यहां पर मिल जाती है। उस मशहूर मारूफ मेडिकल के ओनर है हमारे साथ तो सोनी सेठ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर्व परभणीकरांना व संपूर्ण देशवासियांना दीपावलीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। मी व माझा सोनी परिवार व गणेश मेडिकल हॉलच्या सर्व स्टाफतर्फे दीपावली व पाडव्यानिमित्त सगळ्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। एक विशेष बाब सांगायची म्हणजे की ऑनलाईन जी खरेदी करतात लोक, त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात फसवणूक होते आणि विशेष म्हणजे इथल्या लोकांचा रोजगार त्याच्यामुळं संपुष्टात यायला। तरी नम्र विनंती आहे की ऑनलाईन वगैरे खरेदी न करता लोकलमध्येच खरेदी करावे, त्यामुळे चार लोकांना जास्त रोजगार मिळेल व तुमची बी फसवणूक होणार नाही। लोकांची दिवाळीसुद्धा चांगली होईल। त्यामुळं गोरगरीब आहेत, रस्त्यावर पंत्या विकणारे आहेत, फ्रूट विकणारे आहेत, यांच्याकडूनच खरेदी करा, ऑनलाईन नका मागू, याच्यामुळे चार जणांना चांगला फायदा होईल। तरी कृपया एवढी नम्र विनंती आहे आणि पुन्हा एकदा सर्व जनतेला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 3 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रखी गई है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक की टाइमिंग महाराष्ट्र सरकार ने खुद डिक्लेयर की। और गुज़िश्ता दिनों में लेकिन परभनी में अलग से ही नियम चल रहा है। यहाँ पर रात 11 बजे तक का टाइम नहीं दिया गया है। रात 10 बजे ही पुलिस प्रशासन पूरे मार्केट को और होटल्स को सबको बंद करवा रहे हैं। हालांकि होटल खानावड़ को रात 12 बजे तक की छूट खुद महाराष्ट्र सरकार ने दी है और वो पूरे महाराष्ट्र पर लागू की गई है, लेकिन परभनी में अभी तक भी ये आदेश नहीं दिया गया है। इसके चलते ज़िले में नाराज़गी देखी जा रही है। जल्द से जल्द टाइमिंग को बढ़ाया जाए, ऐसी मांग हो रही है। इसके साथ पूरे परभनी ज़िले में अब तक भी धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चों पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। और उसी के साथ पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी में आता है, शेतकरी भवन, उसी के साथ पूरे प्रभाग में, शहर के हर प्रभाग में वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं। और उसी के साथ शहर के हर एंट्री पॉइंट पर भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले की जनता से ज़िला प्रशासन और परभनी महानगर पालिका की तरफ से ये अपील की जा रही है कि वैक्सीन सबने लगवानी चाहिए। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने के इंतज़ाम भी परभनी महानगर पालिका के जानिब से किए गए हैं। यानी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है, जिसकी तादाद को दोगुना बढ़ा दिया गया है। अब 23 सेंटरों पर पूरे ज़िले में 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना दी जा रही है, ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुत्था मैडम ने दी है। तो वहीं पर ज़िले से ये शिकायतें भी आ रही है कि 10 रुपये शिव भोजन थाली के लिए जा रहे हैं इन तमाम सेंटरों के ऊपर। इसकी भी इंक्वायरी पुरवठा विभाग ने करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कल 3 नवंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी ज़िले के लिए जो लेबर ऑफिस है और परभनी में डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस का ये हाल हो गया है कि अब ये पूरा जो लेबर ऑफिस है वो राम भरोसे चल रहा है। कोई भी अधिकारी इस ऑफिस में मौजूद नहीं है। ज़िले के तमाम तालुकों से लोग जो लेबर वर्क करते हैं वो अपने कामों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हमने 2 नवंबर का जो वर्किंग डे है, यहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप देखिए ये रिपोर्ट।
आज 2 नवंबर को हम इस वक्त मौजूद है परभनी का लेबर ऑफिस, जो पूरे परभनी ज़िले के लेबर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर सॉल्व होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई अधिकारी, परमानेंट अधिकारी नहीं है जो लेबर ऑफिसर होना चाहिए। इतना बड़ा ज़िला है और उसके साथ हिंगोली को भी अटैच किया हुआ है। तो इतना बड़े ज़िले के लिए और इतने ज़्यादा लेबरों के लिए एक लेबर ऑफिसर परमानेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये बड़ी शर्म की बात है। और आज हम सुबह जब यहाँ पर आए थे लेबर ऑफिस में, कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है, लेबर्स के कोई काम नहीं हो रहे हैं और जो अधिकारी है वो अपने घरों पर दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ लेबर है, हमारे साथ शेख तौफीक है जो लेबर है और वो अपना लेबर कार्ड जो होता है उसको रिन्यू कराने के लिए पिछले कई महीनों से चक्कर मार रहे हैं। यहाँ पर उनका काम नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं है, पूरा राम भरोसे छोड़ा हुआ है ये ऑफिस को। प्रशासन को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे। हम शेख तौफीक से बात करते हैं, क्या आपका काम था इस ऑफिस में और क्यों नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है तो काम कहाँ से होगा? अधिकारी रहेंगे, अपना टाइम देंगे तो काम होगा। मैं 3 महीने से ज़्यादा हो गए लेबर कार्ड रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन गया था, लेकिन यहाँ चक्कर मार रहा हो तो रिन्यू ही नहीं हो रहा है। काम 3 दिन में हो जाता वो, उसको 3 महीने। हाँ, 3 महीने लगते यहाँ कोई हैं। अधिकारी नहीं है, यहाँ पर कोई अधिकारी भी नहीं है, लेबर पर ऑफिसर होता है वो नहीं है। नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर सब एजेंट्स का उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्हीं की चलती है, ऐसा भी सुनने आया है। उसका एजेंट के बारे में तो उतना कुछ नहीं है इल्म में मेरे, लेकिन जहाँ तक के है तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात है। आपकी क्या मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ परमानेंट अधिकारी लेबर ऑफिसर दिया जाए? हाँ जी, इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम जो वर्कर लोग हैं घड़ी घड़ी छुट्टी नहीं मार सकते ना। हमारे काम इम्पोर्टेंट होता है, काम छोड़ के हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा फिर उधर का भी जाएगा। और जो हमें इसकी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं मिली, कोई लाभ भी बराबर नहीं मिलते यहाँ पर। इसलिए आपकी मांग है, तमाम लेबरों की मांग है कि एक लेबर ऑफिसर फुल टाइम परभनी के लिए दिया जाए। हाँ जी, यही मांग है हमारी। हमारे साथ सुमन आगलावे है, जो सुमन गुलाबराव आगलावे, जो लेबर कार्ड के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर जो अविनाश चौधरी है जिनके पास एडिशनल चार्ज है परभनी का, वो महीने में एक बार यहाँ पर आते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता नहीं। इतना बड़ा 20 लाख की पॉपुलेशन का ज़िला है और ये परभनी ज़िला गरीब मज़दूरों का ज़िला है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ज़्यादातर तबका यहाँ पर मजदूरी पेशा है और इनके लिए जो लेबर ऑफिस की परेशानियाँ हो रही है वो इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। ख़ास तौर पे जो पाथरी से यहाँ पर लेबर आते हैं उनके लिए काफ़ी आने जाने का खर्च उनका ज़ाया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कोई अधिकारी मौजूद यहाँ पर नहीं होता है और उनकी जो चक्कर होती है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से उनका एक दिन का काम और उनके पैसे दोनों ज़ाया हो जाते हैं। उसी तरह से दूसरे तालुके से भी, हर तालुका परभनी से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में लोग अपना खर्च करके यहाँ तक आ रहे हैं और उन्हें यहाँ आने के बाद निराशा ही हाथ लग रही है। सुमन आगलावे से बात करते हैं जो लेबर कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। भाई, तुम्ही आज इथं आलेला आहे लेबर ऑफिसचे परभणी कार्यालय इथे, काय सांगण्यात आला तुम्हाला? की 1-1.5 महिन्यानं आणखीन या म्हणून. 1 महिना झाला. अगोदर तुम्ही किती दिवस झाले तुम्हाला अप्लाय करून? 1 महिना झाला. 1 महिन्याला वरी झाले समजा. लेबर कार्डसाठी अप्लाय केला होता? हो, 1 महिना. पैसे घेतले तुमच्याकडे? 90 रुपये. 90 रुपये घेतले, पावती दिली. हो. पण आणखीन 1 महिन्यानंतर आणखीन 1-1.5 महिने लागतात म्हणू लागले. कारण इथं कोणीच अधिकारी नाही, हे बिचारे काही करणार नाही, त्यामुळे ते बरोबर आहे. हां, असं म्हणू लागले. साहेब आले तर या. हां हां तुमचं काय म्हणणं आहे की इथे एक अधिकारी नेमण्यात यावं? हो कोणीतरी 24 तास इथे एक अधिकारी फुल टाइम असावा. हो आमच्या गरीबाचे कामं. हो हो ना, परभणीमध्ये तसे दुसरे काही कामं नाही, लोक मजदूरी करतात, हो त्यामुळे फुल टाइम एक अधिकारी इथं असावा. हम्म. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, पूरे परभनी ज़िले में शस्त्रबंदी और जमावबंदी के आदेश लागू कर दिए गए हैं और गुज़िश्ता 1 नवंबर से ही ये आदेश लागू रहेंगे, जो आने वाले 15 नवंबर तक पूरे ज़िले में जारी रहेंगे। ऐसी मालूमात की एक प्रेस नोट परभनी निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब ने जारी की है। दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में, पूरे परभनी ज़िले की हद में ये आदेश लागू किया गया है, जिसमें मुंबई पुलिस के अधिनियम 1951 की कलम 37/1-3 के मुताबिक पूरे परभनी ज़िले की हद में शस्त्रबंदी, जमावबंदी के आदेश लागू किए गए हैं। और ये आदेश निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब, इन्होंने एक आदेश के ज़रिए आज 2 नवंबर को पारित किए हैं, जिसके चलते ये आदेश गुज़िश्ता 1 नवंबर 2021 की सुबह 7 बजे से लेकर 15 नवंबर 2021 की रात 12 बजे तक
लागू रहेगा और वो पूरे ज़िले में लागू रहेगा। इस आदेश के चलते पूरे ज़िले में शस्त्रबंदी, जिसमें घातक हथियार, तलवार, बंदूक और जिससे लाठी काठी और किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाली घातक चीज़ों को अपने पास रखने पर पूरी तरह से मनाही की गई है। साथ किसी मरे हुए इंसान की लाश रखना और प्रदर्शन करना या फिर पुतले बनाना या पुतले बनाकर जलाना, किसी तरह के प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, धरने आंदोलन नहीं किए जा सकते। उसी के साथ नारेबाजी, ज़ोरदार म्यूज़िक, बैंड बजाना, इस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले में ये आदेश लागू रहेगा। सिर्फ इसमें धार्मिक सभा और मैयत अंत्यविधि और शादी ब्याह के कार्यक्रमों को छूट रहेगी। इसके अलावा ये आदेश तमाम पर लागू रहेगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर हमारे मुल्क भारत के एक शांतिप्रिय स्टेट त्रिपुरा में जो नंगा नाच पिछले 10 दिनों से वहां पर हो रहा है और ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे वहां पर करवाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता पे है और त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और वहां पर जो कि पहले कभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए थे, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। और इसी दंगों के निषेध में और मुसलमानों पर की जा रही बर्बरता और जो जुल्म सितम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं, उसके विरोध में परभनी ज़िले के पाथरी तालुके से AIMIM की तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम और उनके तमाम साथियों ने मिलकर एक निवेदन देश के महामहिम राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री अमित शाह, इनको एक निवेदन उप विभागीय अधिकारी के जरिए से भेजा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कई दिनों से त्रिपुरा में जो मस्जिदों पे हमले हुए हैं और वहाँ पर जो नारे लगाए गए और कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, इस तमाम दंगे को जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बताया जा रहा है और कोई भी वहाँ पर अब तक भी उन पर किसी भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन फिर भी सब तमाशाई बने हुए हैं और इसी दंगे के और वहाँ पर जो जुल्म किया जा रहा है इसके विरोध में और इसे फौरी तौर पर रोके जाने से और उसी के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे और दंगों को फौरी तौर पर रोका जाए, दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का एक निवेदन पाथरी तालुका अध्यक्ष AIMIM के तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम, उन्हीं के साथ में बबन राव घोड़के, शेख अशफाक, शेख मतीन और उनके तमाम साथियों ने मिलकर उप विभागीय अधिकारी इनके ज़रिए से एक निवेदन महामहिम राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री अमित शाह इनको भेजा है। और देश भर से त्रिपुरा में इस दंगे का निषेध हो रहा है, तो वहीं पर जमीयत इस्लामी हिंद, उन्हीं के साथ में जमीयत उलमाए हिंद और उन्हीं के साथ में अमारत शरिया, नादवतुल तामीर, डेमोक्रेटिक यूथ मूवमेंट DYM, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO, इन तमाम मुस्लिम संगठनों ने त्रिपुरा का दौरा किया है और वहाँ के हालात का जायज़ा लिया है और फौरी तौर पर मदद और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 2 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,349 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,034 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1293 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में अब भी 22 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 2 नवंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 4 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर एक भी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं दिया जा चुका है। तो वहीं पर एक कोरोना पेशेंट की मौत 2 नवंबर के दिन होने की बात प्रेस नोट में बताई गई है। तो वहीं पर 543 लोगों का कोरोना टेस्ट 2 नवंबर के दिन किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने
आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।